हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका शुभ कुमार। यूँ तो यूट्यूब के लिए मैंने अनेकों वीडियोज़ बनाए हैं, परंतु अपने चैनल के लिए यह मेरा पहला वीडियो है। और आज हम एक हिंदी उपन्यास है महाभोज, जिसे मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है, इस पर बात करेंगे। इसमें राजनीति और अपराध के गठजोड़ का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। और एक बात और बता दूं कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। आपने बेलची कांड के बारे में सुना होगा, और यदि नहीं सुना है तो एक बार गूगल कीजिए। आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगा उसके बारे में। तो आइए कहानी को तुरंत ही शुरू करते हैं। तो कहानी के शुरुआत में ही सरोहा गांव के बाहर एक बिशु नाम के व्यक्ति की मरी हुई लाश मिलती है। अब लाश है तो मरी हुई होगी, लेकिन ये बिशु कौन है? तो बिशु एक क्रांतिकारी युवक है सरोहा का, जो लोगों को उनके अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही मजदूरों से कहता है कि तुम सरकारी रेट पर ही काम करो, अन्यथा हड़ताल करो। इससे वहाँ के जो जमींदार हैं, शोषक हैं, सामंतवादी तत्व हैं, उनको नुकसान होता है। और इन मजदूरों को डराने के लिए एक हरिजनों की बस्ती है, उसमें 8 हरिजनों को जिंदा जला दिया गया है। और यह कार्य किया है वहाँ के एक बाहुबली जोरावर ने। इस घटना के बारे में सभी जानते हैं कि किसने किया है, पुलिस, राज्य सरकार और गांव के सभी लोग, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कारण कि कोई उनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार ही नहीं होता, सबूत ही नहीं मिलता। और जो बीसू है, यह जी जान लगा करके उनके खिलाफ, जोरावर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करता है, और इन सबूतों को लेकर के वह दिल्ली जाने वाला रहता है। तो जब जोरावर को ये बात पता चलती तो जोरावर उसे मरवा देता है। ऐसे ऐसे घटनाएं तो गाँव में शहरों से दूर कई सारी होती रहती हैं, बट ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है सरोहा? तो सरोहा में अभी उपचुनाव होने वाले हैं। और देखिए, इस घटना का टाइम लाइन है 1977, जो इमरजेंसी के 1 साल बाद है। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जब इमरजेंसी के बाद 1976 का चुनाव होता है, तो कांग्रेस की जितने भी राज्य में सरकारें थी, वो सभी खत्म हो जाते हैं। सभी जगह कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है, और नई नई सरकारें बनती है सब जगह। तो यहाँ पर भी एक नई सरकार बनी है, परंतु सरोहा में अभी उपचुनाव होने वाला है। और उस उपचुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हैं। एक तो सुकुल बाबू हैं। सुकुल बाबू कौन है? तो यह पिछले 10 वर्षों से उस राज्य के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, और इमरजेंसी की घटना के कारण वो गिर जाते हैं, हार जाते हैं। और चुनाव हारने के बाद वो राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। परंतु जैसे ही उपचुनाव की घोषणा होती है, तो उनको लगता है कि जनता का सेवा जो है सो राजनीति से संन्यास लेकर नहीं किया जा सकता, विधानसभा में जा करके ही सेवा कर सकते हैं। और वह फिर वहाँ पर नामांकन करवा लेते हैं। और जो दूसरा उम्मीदवार है, वह वहाँ के जो सिटिंग सीएम हैं, डा साहब, उनके घर में आगे पीछे का काम करने वाला उनका एक स्टाफ टाइप का आदमी है। तो पूर्व चीफ मिनिस्टर और वर्तमान चीफ मिनिस्टर के एक खास आदमी के बीच चुनाव होने के कारण वह सरोहा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और बिशु की मौत से किसी का कोई लेना देना नहीं रहता, लेकिन उसे एक वोट बैंक बनाने के लिए वह राजनीतिक अखाड़ा बन जाता है, और सभी हरिजनों की इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। अब जब इतना बड़ा घटना हो चुका है, तो फिर जोरावर पर कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता? तो जोरावर वर्तमान चीफ मिनिस्टर जो हमारे दा साहब हैं, उनका विशेष आदमी है, और उसका सरोहा क्षेत्र में इतना वर्चस्व है कि 35% वोट है उसके पास इकट्ठे। यदि उस पर कार्रवाई होती है तो 35% वोट उसके हाथ से गए। तो इस चक्कर में उन पर कार्रवाई नहीं की जाती। और ये जो जोरावर है, सीएम का एक खास आदमी भी है। इन सब कारणों से सरोहा कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। हर अखबार में वहाँ के समाचार छप रहे हैं, और सभी नेता इंटरेस्ट ले रहे हैं। कुछ ना कुछ डेली के अखबारों में छपता ही रहता है।
और जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं दास साहब, चूँकि उनकी सरकार बने हुए 1 साल ही हुई है, वह कई फ्रंटों पर लड़ते हैं। और यह कहानी मुख्यतः उन्हीं पर आधारित है कि कैसे इतने सारे सिचुएशन को हैंडल करते हैं। कौन? दास साहब। एक तरफ वह जोरावर से लड़ रहे होते हैं, दूसरी तरफ शुकुल बाबू से लड़ रहे होते हैं, तीसरी तरफ उनके ही पार्टी के कुछ असंतुष्ट विधायक रहते हैं जो विरोध कर रहे होते हैं त्रिलोचन बाबू के नेतृत्व में। तो इन सब का कैसे ठिकाना लगाते हैं, इस पर है ये कहानी। आप यदि आगे जाएंगे तो देखेंगे यह कहानी जो है सो बिंदा, जो कि बिशु का दोस्त है, हीरा जो बिशु का पापा है, और एक आईपीएस ऑफिसर है सक्सेना, फिर एक दत्ता बाबू हैं पत्रकार जो कह सकते हैं बिके हुए, और एक डीआईजी हैं सिन्हा जी। तो सभी इस घटना के आधार पर कैसे अपना जीवन बदलते हैं, और इसी के सहारे यह कहानी आगे बढ़ती है। और मैं पूरी कहानी तो नहीं बता सकता, परंतु मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि आप इसे एक बार ज़रूर पढ़िए। आप पूछेंगे क्यों? तो इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे पढ़ने के बाद काफ़ी अच्छा लगा, और आप पढ़ने से पहले जो हैं, पढ़ने के बाद वही नहीं रहेंगे। और जैसे नंबर 1, राजनीति और अपराध का गठजोड़ कैसे होता है, यहाँ आप साक्षात देखेंगे। दूसरा, कि कोई भी राजनीतिज्ञ किसी घटना को अपने अनुकूल कैसे ढालता है, ये देख पाएंगे आप। राजनीतिक समीकरण कैसे बनते हैं, साथ ही पिछड़ी और वंचित जाति के लोगों के साथ जो शोषण हुए हैं उसके प्रति आप में कुछ संवेदनाएं विकसित होंगी। इसके साथ ही और इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज़ कवर किया गया है कि नैतिकता, अंतर्द्वंद, अंतर्विरोध जो राजनीतिज्ञों के बीच होता है, जो हमारे सत्ताधारी वर्ग हैं, सत्ता प्रतिपक्ष हैं, मीडिया है, नौकरशाही है, और इन सब का अवसरवादी चरित्र इसमें दिखेगा। तो हम तो निवेदन करेंगे एक बार इसे आप अवश्य पढ़िए, आप निराश नहीं होंगे। धन्यवाद।